anyway, आप इसको नोट कर लीजिए अगर करना है तो। जो आपने कहा था ना रचना जी ने कि जी स्पेसिफिक वर्डिंग्स के जब हमने अपना मणिपुर चक्र लॉक करना है या अपना ऑरा लॉक करना है या अपने चारों तरफ एक अभेद कवच बनाना है, ठीक जी है। इसमें से कुछ भी करते हैं तो उसके लिए आप वर्ड्स जो यूज करेंगे वो मैं बता देती हूँ। हे देवाधिदेव महादेव या सिर्फ महादेव बोल सकते हैं। मुझे एक डैश, इसमें आपने जो भरना है मणिपुर चक्र या ऑरा या घर घर का और एक कुछ भी जो भी भरना है आप डैश में वो भरेंगे, के लिए अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें। फिर से एक बार अभेद, बोले गुरु माँ। हे महादेव, मुझे, मैं बोल के दिखा देती हूँ, मणिपुर चक्र के लिए अभेद कवच प्रदान करें। अभेद मीन्स जिसको हम भेद नहीं सकते, जिसको कोई छेद करके जिसके अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद हमने कॉस्मिक अभेद 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 प्रदान सुरक्षा, करें। के लिए अभेद अभेद सुरक्षा कवच प्रदान सुरक्षा करें। कवच। हाँ जी। इसके बाद आप कॉस्मिक एनर्जीज को करेंगे, या हे यूनिवर्सल एनर्जी, या आप बोल सकते हैं हे ब्रह्मांड की एनर्जी, आप जिस भी लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं। आप मुझे, आप आराम से लिखिए, ये ब्रह्मांड की हे ब्रह्मांडीय शक्ति, शक्ति, आप मुझे आप मुझे शिव शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति, अच्छा ब्रह्मांड की। हाँ जी, ब्रह्मांडीय शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जी या संजीवनी एनर्जी, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। आप मुझे शिव शक्तियों से परिपूर्ण परिपूर्ण अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें। अब ये जैसे मैं अगर आपको अभी बता रही हूँ आपके उसके लिए, सोलर प्लेक्सस के लिए, ठीक है, आपके मणिपुर चक्र के लिए, तो आप ये इसमें इतना ही बोलेंगे, सुरक्षा प्रदान करें, और जिसमें मैं अपने मणिपुर चक्र को लॉक कर सकूं। और जब तक मैं आदेश ना दूं ये लॉक ही रहना चाहिए, जब तक मैं खुलने का आदेश ना दूं। ये तो है अगर आप अपना मणिपुर चक्र लॉक करना चाहते हैं तो। अगर आप पूरा अपना ऑरा ला, जैसे कई बार होता है कि हम बहुत भीड़ वाले स्थान पर जाते हैं, ठीक है, जब जहां पर तक बहुत भीड़ होती है। हाँ जी, जब तक ये- मैं आदेश ना दूं तब तक ये लॉक ही रहे, जब तक मैं खुलने का आदेश ना दूं। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये है आपका उसके लिए, सिर्फ मणिपुर चक्र के लिए। पर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पर बहुत रश है, बहुत भीड़ है, और आपको लगता है कि किसी ना किसी की नजर हमारे ऊपर आ जाती है, नजर हमारे ऊपर असर कर जाती है, तो उस कंडीशन में जो आपने करना है वो ये है, पूरा मैं वो लिखा देती हूँ आपको। अगर आपने अपना पूरे ऑरा को लॉक करना है, ठीक है, कि आप पूरा ऑरा लॉक कर लें ताकि किसी की भी कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे उस टाइम पर। तो मैं ऑरा के लिए आपको लिखा देती हूँ, वो आप लिख लीजिए। हे महादेव, स्टार्टिंग वैसी होगी, मुझे अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें।
इसके बाद हे ब्रह्मांडीय एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी। आप कुछ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा। हे दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दीदी एक बार दोबारा बोल दीजिए, मेरा पेन खराब हो गया था, मुझे जाने में टाइम लग कोई बात गया। नहीं। हे महादेव, पहली लाइन सेम है, हे महादेव मुझे अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें। गुरु माई रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है क्या? आज आप का लिख रिकॉर्डिंग लीजिए, रिकॉर्डिंग की एक्चुअली कोई क्या मैं गारंटी नहीं होती। आज मैं कहीं दूसरी जगह बैठा हूँ, आज मेरे पास सामान है नहीं कोई भी आज। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी तब आपको। ठीक है। पुष्पा जी आप भी फटाफट पेन ले लीजिए, नहीं तो फिर मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। मैं फिर से पहली लाइन रिपीट कर रही हूँ, हे महादेव मुझे अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें। सेकंड लाइन है, हे यूनिवर्सल एनर्जी या हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मुझे शिव शक्तियों से परिपूर्ण अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें। जो पिरामिड के आकार का हो। आप जानते हैं ना पिरामिड, उसकी शेप ये होती है, तो जो पिरामिड के आकार का हो, आकार मीन्स शेप। इस सुरक्षा कवच को एक और बड़े सुरक्षा कवच में, इस सुरक्षा इस कवच को सुरक्षा कवच को एक और बड़े सुरक्षा कवच में सुरक्षित कर दें। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। सुरक्षित कर दें। मेरे आभा मंडल को, अर्थात ऑरा को, आभा मंडल कहते हैं ना ऑरा को हिंदी में। जी, ऑरा मीन्स आभा मंडल, ठीक है, आप ऑरा लिखिए या आभा मंडल लिखिए। मेरे आभा मंडल को और मेरे सभी चक्रों को आप इस सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखें।
मुझे प्रसन्न और सफल बना दें। हैप्पी एंड सक्सेसफुल। प्रसन्न और सफल। और मुझे प्रसन्न और सफल बना दें। ये प्रेयर तो आपने महादेव से करी, ठीक है। अब जो कवच के अंदर आपने अपने ऑरा को लॉक किया है, तो अब आप उस कवच से प्रेयर करेंगे। हे सुरक्षा कवच, आप ग्रह नक्षत्रों के दुष्प्रभाव को कौमा वास्तु दोष के दुष्प्रभाव को और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को मुझ तक ना पहुंचने दें। और मेरी सुरक्षा को अभेद बनाए रखें। इसके साथ साथ समस्त प्रकार की, अर्थात हर प्रकार की, समस्त प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, मीन्स पॉजिटिव एनर्जीज को प्रेम और प्रकाश के रूप में, मीन्स लव एंड लाइट, मुझ तक पहुंचने का रास्ता दें। इतना सब याद पड़ेगा? 2-4 बार देख के करेंगे तो उसके बाद याद हो जाएगा। आपका धन्यवाद है। और इसके बाद वो आप अपने लिए, पहले आपने महादेव से प्रार्थना की, फिर आपने कवच से प्रार्थना की, अब आप अपने लिए कहेंगे, मैं इस सुरक्षा कवच में सुरक्षित हूं, सुखी हूं, और भगवान की कृपा से परिपूर्ण हूं, या शिव कृपा से परिपूर्ण हूं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। जब आपने अपनी इंटेंशन उसमें डाल दी कि मैं सुखी हूं, सुरक्षित हूं और भगवान की कृपा से परिपूर्ण हो, तो आप 3 बार कहेंगे, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मीन्स अभी तक आपने जो बोला है बिल्कुल ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। और अपने आप के लिए ही बोलेंगे तथास्तु, कि मैंने जो कुछ बोला है वो पूरा हो। 3 बार बोल के, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु।
और लास्ट में बोलेंगे इसके लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धन्यवाद, ये एक बार और तथास्तु के बाद तथास्तु के बाद इसके लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धन्यवाद, भगवान शिव को धन्यवाद और गुरुजनों का धन्यवाद। ये करने के बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप आखिर में एक सेंटेंस और जोड़ सकते हैं, वो है हे भगवान शिव, हे भगवान शिव, आप सपरिवार यानी कि गणेश जी के साथ, माता जी के साथ, माता पार्वती के साथ, माँ दुर्गा के साथ, आप कुछ भी कहिए, सपरिवार मेरे हृदय में आए, मैं आपको राम राम सुनाऊंगी। और जब भी आप चाहते हैं, ये प्रोसेस तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जब भी आप चाहते हैं कि आप भगवान शिव का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने अपने चक्रों को, अपने ऑरा को, इन सबको भगवान शिव से कनेक्टेड मानते हैं, उन्हीं के ग्रंथों में हम पढ़ते हैं सब कुछ। तो इसीलिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है, जब हमने भगवान से इतना कुछ लिया है ना कि हमें सुरक्षा कवच बना के दो, हमें आपकी कृपाओं से परिपूर्ण सुरक्षा कवच चाहिए, तो जब हम इतना करते हैं तो लास्ट में हम ये इसलिए बोल देते हैं कि आप सब परिवार मेरे हृदय में वास करें, मैं आपको राम राम सुनाऊंगी। तो भगवान शिव को अगर आप उनकी सबसे प्यारी कोई चीज समर्पित करना चाहते हैं तो आप उनकी फोटो सामने रख लें या उनका ध्यान अपने अंदर करें और राम नाम का जाप कर लें आप 5 मिनट 10 मिनट। तो ये भगवान शिव के लिए सबसे बड़ा आपकी तरफ से धन्यवाद का उपहार होगा, ठीक है, क्योंकि उनको यही पसंद आता है कि कोई उनको राम नाम का जाप सुना दे और ये बोल के कि महादेव मैं ये जाप आपके लिए कर रही हूँ, इसका फल लेने के लिए नहीं कर रही मैं, ये मैं आपको सुनाने के लिए कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें। तो जब आप इस तरीके के भाव से उसका राम नाम जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका आपको कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो एक्चुअल में ऑरा लॉक करने का ये प्रोसेस है, और जब आप जहां जा रहे हैं वहां से जब आप वापस आ जाते हैं तो उसके बाद आप खोलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं खोलना चाहते तो भी ठीक है। रीजन कि इस पूरे प्रोसेस में आपने ये बोल दिया है कि सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम और प्रकाश के लिए एक रास्ता बनाकर रखना कि वो मुझ तक पहुंचती रहे। तो दैट मीन्स कि आपके लिए गुड एनर्जीज ब्लॉक नहीं हुई हैं, ठीक है। और जब गुड एनर्जीज ब्लॉक नहीं हुई हैं तो अगर वो लॉक भी रहता है तो कोई बात नहीं, आप रात को सोते समय उसे खोल सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। यू आर वेलकम। गुरु माँ खोलने के लिए क्या करेंगे इसमें? खुलने के लिए आप सिर्फ कमांड देंगे भगवान शिव को कि भगवान शिव आपकी कृपा से मैं सारा दिन सुरक्षित रही, अब मैं अपना ऑरा अनलॉक करने लगी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, यूनिवर्सल एनर्जी का धन्यवाद है, बस सबको धन्यवाद कर देंगे आप, दैट्स इट। आपके इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं खोल रही हूँ, ठीक है। तो ये डेली करें या कहीं नहीं जाए तभी ऐसे करें? तो मैंने बोला कि जैसे कहीं जा रहे हो, कहीं शादी ब्याह में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी रश वाली जगह में जा रहे हो तो लॉक करके जाओ। एक बार क्या होता है कि हम लोग, देखो मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी, आपको बेशक हंसी भी आ जाएगी सुन के। छोटा सा उदाहरण ये है कि आज कल रात को थोड़ा घर में गेस्ट आ गए थे तो रात को हम लोग बहुत देर से सोए, बेसिकली सो ही नहीं पाए। तो सुबह सुबह जैसे मैं उठ के अपना जाप करती हूँ तो सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने क्या किया, नींद खुली, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, मैंने कहा भगवान जी आज माफ करना, थोड़ी देर बाद जाप करूंगी, और मैं दोबारा सो गई, ठीक है। दोबारा मैं सो तो गई
उसके बाद उठी, हॉलीडे का टाइम था तो सबके साथ बिजी रही, सारा दिन मैं सोचती रही मैं अभी करूंगी अभी करूंगी अभी करूंगी, मुझे टाइम नहीं मिला अपना जाप वो करने का, जबकि मुझे पता है कि ड्यू है, मैं सोने से पहले करूंगी जरूर। तो जब हमारे पास ये पॉजिटिव एनर्जी हमने जिस दिन नहीं ली हुई और हमने अपना ऑरा भी लॉक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई प्रिकॉशन नहीं ली, आजकल कलयुग है, पहले का टाइम अलग था कि हर चीज बहुत पावरफुल थी, आजकल तो वो हालत है कि रोज उगाओ रोज खाओ, वो हालत है। तो जैसे सपोज आज मैंने नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाई, मैं सुबह से भाग दौड़ मेरी लगी हुई थी। उसके बाद मैं गई मार्केट, ठीक है, मार्केट गई तो वहां पर एक मैं आगे भी चल रही थी, मेरे पीछे एक लेडी आ रही थी, उसने मुझे बोला एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस, कहती है योर हेयर सो ब्यूटीफुल, मैंने बोला थैंक यू सो मच, कि आपके बाल बहुत सुंदर हैं, मैंने कहा थैंक यू सो मच, कह के मैं आगे निकल गई। और उसके बाद मैंने कहा कि चलो आज सुबह से सारा सिस्टम तो बिगड़ा है, तो मेरे को थोड़ी सी ट्रिमिंग करानी है, मैं बच्चों का हेयर कट कराने जा रही हूँ, चलो अपना भी करा लेती हूँ। वहां गई मैंने उसको बोला मेरे बाल पकड़ो, इतने से बाल काटने, सिर्फ ट्रिमिंग करनी है, उसने पकड़ के मेरे पूरे बाल काट दिए, पकड़ के नीचे कैंची चला दी। ये होता है किसी की नजर आना। उस समय मैं बहुत गुस्से में तो बहुत आई, पर मैंने कहा छोड़ो भाई, अब जो हो गया सो हो गया, मैंने कहा वो चिपक तो सकते नहीं दोबारा। बट दिस इज एन एग्जाम्पल कि हमने कोई किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं दी, तो आजकल कलयुग है, आजकल आपके ऊपर सीधी नजर असर करेगी। तो इसीलिए आजकल हम कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठ के एक बार चैंट कर लो, सुबह सुबह उठ के अपना जो भी कर लो, एक बार आप सुबह मॉर्निंग में वो प्रोसेस कर लेते हैं तो आप सारा दिन तक सुरक्षित रहते हैं। सुल्तान, why are you coming here? सुल्तान